तो चुनावी साल में बहुत कुछ देखने को मिलता है और कल केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को एक 10% आरक्षण की गारंटी दे दी है। दे पाएंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन बसपा प्रमुख बहन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय पर अपनी बात रखी है। आपने हो सकता है वो सुन ली हो, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि बहन जी ने क्या अहम बातें करी और क्या उसका एक विश्लेषण आपको दे देते हैं। बहन जी ने कहा कि गरीब जनता को आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की मांग है ये पुरानी है और इस मांग को बहुजन समाज पार्टी लगातार सदन के अंदर और बाहर उठाती हुई आई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जल्दबाजी में आधे अधूरे तरीके से ये फैसला ले लिया है, क्योंकि चुनाव सर पे है और बहुत से डर भाजपा को सता रहे होंगे। इसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बहुत से लीगल पेच हैं। हो सकता है जुडिशरी में जाके इसको दिक्कत आए, तो इसलिए आधा अधूरा बहन जी ने कहा। और कहा कि हालांकि भाजपा लोकसभा चुनाव से जो ये फैसला लिया गया है पहले, उसके नियत पे बहन जी ने शक जताया है। बहन जी ने कहा है कि बसपा हालांकि इस निर्णय का स्वागत करती है, लेकिन साथ ही बहन जी ने ये भी कहा कि ये एक राजनीतिक छलावा और चुनावी छलावा और एक राजनीतिक स्टंट मात्र नजर आता है, क्योंकि ये चुनाव से कुछ महीने ही पहले लिया गया है और अगर भाजपा को ऐसा करना ही था तो इस फैसले को और पहले ले लेती तो बेहतर रहता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पर कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती और जो भी कार्रवाई होनी थी सदन के अंदर और वैधानिक रूप से भी और न्यायिक रूप से भी, वो भी देखने को मिल जाती और लोगों को पता लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो कितनी साफ है। बहन जी कहती हैं कि भाजपा चुनावी वादा खिलाफी के चलते जनता का विरोध पहले ही झेल रही है और चुनाव भी हार रही है। 3 राज्यों में जो आपने भाजपा की हार देखी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसके बाद भाजपा को डर कहीं ना कहीं सता रहा है। साथ ही साथ जो गठबंधन होता नजर आ रहा है, वहीं पे भाजपा को एक बड़ी समस्या नजर आ रही है कि बहुत बड़ी सीटों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में जहां एक तरफ वो दलित वोटों को लुभाने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सवर्ण नाराज हो जाते हैं और वैसे भी सवर्ण ऐसा लगता है भाजपा को कि उससे नाराज हैं। तो बहन जी ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो SC ST OBC को जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो काफ़ी पुरानी है। ऐसे में उस पुरानी व्यवस्था के हिसाब से जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम रह गए हैं, क्योंकि इन वर्गों की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। विशेष तौर पर OBC की जो आबादी है वो बढ़ गई है। ऐसे में जो जातिगत जनगणना है उसके आंकड़ों के हिसाब से ही आरक्षण की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। बहन जी कहती हैं कि इन वर्गों को मिलने वाली 50% की जो सीमा है उसकी समीक्षा सही नियत के साथ होनी चाहिए, ताकि इनकी जनसंख्या के सही अनुपात में इन वर्गों को आरक्षण दिया जा सके। बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ बहन जी ने एक बड़ी बात ये भी कही कि आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC को उन क्षेत्रों में भी दी जाए जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो बहन जी ने बिना नाम लिए ही एक तौर से ये कहा कि निजी क्षेत्र में दलित समाज को और OBC वर्ग को SC ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। तो ये आज की प्रेस विज्ञप्ति है और साथ ही बहन जी ने यह भी कहा कि आप सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है उसका कोटा भी पूरा करने का प्रयास कीजिए। विशेष तौर पे जो राज्य सरकारें हैं उनकी नीयत पे बहन जी ने शक जताया, क्योंकि वहाँ तरह तरह की दिक्कतें आरक्षण संबंधी जो कानून है उसमें आती हैं और कोटा पूरा नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से। यही सबसे अहम सवाल है। आज सुबह बहन जी ने खुद मीडिया को संबोधित करके ये कहा, अपना बयान जारी किया और आरक्षण को जो एक तरह से चुनावी जुमला बताया, चुनावी स्टंट बताया, लेकिन बहन जी ने समर्थन भी किया है इसका। साथ ही साथ शंकाएं भी जताई हैं भाजपा की नीयत पर। चुनावी साल में ऐसी ही बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, हो सकता है और भी कुछ आपके सामने आए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इस कदर परेशान है, लेकिन वो दिखाएगी नहीं आपको, उसके चेहरे पे शिकन नजर नहीं आ रही, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब एड़ी चोटी का जोर लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बात उसके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, लेकर आएंगे और अपडेट। कल बहुत सी गतिविधियां रहीं और वही सब अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देख रहे दलित न्यूज नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।